इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सब यही कहते हैं, सभी संत यही कहते हैं, सभी ग्रंथ यही कहते हैं, क्या? परमार्थ करो। शायद ही कोई महात्मा ऐसा आपको मिले जो परमार्थ करने की प्रेरणा न करे। महात्मा लोग करते भी हैं और करने की प्रेरणा भी देते। इधर एक परंपरा बदली है, कथाकार लोग कहने लगे हम करते हैं, हमको दो। ना ना, जहाँ हो वहीं करो ना, हम कोई ठेकेदार थोड़ी हैं कि हम ही करेंगे। आपका पैसा, आपका तन, आपका मन जहाँ हो वहीं करो, क्योंकि जीव तो सब जगह है ना। आप जहाँ गौशाला है वहाँ सेवा करो। कारण आपको धर्म करना है, आपको परमार्थ करना है। आपका तन धन लेकर हम करें, हम क्यों करें भाई? दो हाथ में क्यों रखे प्रसादी? आपका धन आप जहाँ हो वहाँ करो, वहाँ कन्या ब्याह करो, विद्यार्थी पढ़ाओ, मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, जो भी, वृद्धाश्रम छोड़कर सब बनाओ। वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। वृद्धाश्रम बनाना समाज के लिए कोड़ का काम है। बनने नहीं। वृद्धावस्था घर में हो, वृद्धावस्था घर से बाहर न जाए। वृद्धावस्था घर में रहेगी तो घर को संस्कार प्राप्त होता है। और वृद्धावस्था से मैं प्रार्थना करता हूं कि देखे अधिक बोले कम। बोलना बीमारी का घर है साहब। युवानी सुनना नहीं चाहती है और बुढ़ापा चुप नहीं रहना चाहती है। जो जिस अवस्था में बढ़ जाए उसको, अरे साहब बहुत मुश्किल है, उसको रोकना चाहिए। जवानी में इंद्रियों को रोकना चाहिए, बचपन में खेल को बस में रखना चाहिए, वृद्धावस्था में दिखाई पड़े तो जिह्वा को बस में रखना चाहिए। देखो अधिक बोलो कम। और जहाँ ज़्यादा बोलना होता है ना, वहाँ फिर सब घबरा जाते हैं, चुप रहेंगे नहीं, छिपा के आना। तो सावधान रहना है, एकदम सावधान रहना। ये ऊर्जा के स्थल हैं। बचपन में बच्चों की ऊर्जा पैर में होती है, खेलते कूदते उछलते। देखिए बच्चे आए हैं लेकिन वो अपने आनंद में हैं, अच्छा लगता है, ऐसा महसूस करो, अनुभव में लो, बहुत अच्छा है। तो जवानी में जीव की इंद्रियां बलवती होती हैं, उसको संभार में रखना चाहिए। और वृद्धावस्था में वही जिह्वा में प्रवेश कर जाती ऊर्जा। वृद्धावस्था कौन आया, क्या है, झोले में क्या रखे हो, इतने सवाल की घबरा जाता है आदमी। तो इन तीनों अवस्थाओं में समझदार को तीनों को रोकना चाहिए और उसको फिर सहज गति में ले जाना चाहिए। बहुत मुश्किल है। परमार्थ राम स्वरूप है, सत्संग का मूल है। परमार्थ में जो लगता है उस पर भगवान अनुग्रह करते हैं। परमार्थ शुरू भर कर दो, पूरा भगवान करते। परमार्थ क्या है? राम स्वरूप है। यज्ञ शुरू कर दो आप, भगवान करते। देखिए हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, इस सत्संग करने के लिए कितना खोखट बनाना पड़ता है, बहुत समस्या है, बहुत बहुत रचना बनानी पड़ती। आज 4 दिन हो गए, आज पूरा हो रहा है, कोई समस्या नहीं। सहज आया, सहज हुआ, सहज बहा, सहज पूरा हो गया। क्यों? परमार्थ सत्संग है, सत्संग परमार्थ है, परमार्थ राम स्वरूप है। जब आप प्रारंभ कर देंगे तो पूरा इसको भगवान करते। मंदिर आप शुरू कर दो, आंख बंद कर लो, बनाने वाला भगवान अपने आप भेज देंगे। हमारे गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वो दादाजी दुर्गा जी के मंदिर गए थे ना, जो टाइल्स वाले पंडित जी बताए थे, क्या निगियाओं में, वो छोटा सा मंदिर था, वहाँ एक पुजारी जी रहने लगे। वो पूरा मंदिर को न जाने कौन आया उस संगमरमर का कर गया। छोटा भगवती का मंदिर है, लाल पत्थर लगा दिया पूरा। कौन है? भगवान जाने कौन भेज दिए। क्यों? मंदिर भगवान का कार्य है। आप शुरू भर कर दो, शुरू करके आप समाप्त हो जाओ, वहाँ से जगह से छोड़ो, गायब हो जाओ, कोई न कोई आएगा। आप गए? आप नहीं गए।
बलौली के पीछे है। अरे क्या बनाया साहब, अद्भुत मंदिर। तो आज हमको लगता है हम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। भगवान आपसे कराएंगे तभी आप कर पाओगे। बहुतों की बात देखो, इस देश में इतने पैसे वाले लोग हो गए, लेकिन परम श्रद्धेय बिड़ला जी ने जो कीर्ति बना दी है आज तक कोई नहीं बना पाया। न जाने लोग क्या आगरा में देखने जाते हैं, हम तो 10 बार गए, हम देखने ही नहीं गए। भारत सरकार है, भगवान रक्षा करे। अयोध्या में आप जाके देखिए, मथुरा में देखिए, द्वारिका में देखिए, क्या भगवान की हवेली सजी है साहब, अद्भुत। क्या क्या बना है। जो भय उसका दर्शन किस प्रकार से, कैसा कैसा महापुरुषों ने, ये परमार्थ है। देखिए मंदिर बहुत बने, लेकिन जिस नगर में जाइए, तीर्थ में जाइए, बिड़ला जी ने श्री राधा कृष्ण मंदिर बनवाया है, उसका स्मरण करते हैं लोग। जगत धर्म को स्मरण करता है, अधर्म को नहीं। हवेलियां याद नहीं की जाती हैं, धर्मार्थ स्मरण में रहता है। इसलिए इस वर्ष की अंतिम बात है, स्मरण रहे, हम जहाँ भी रहें, जिस गांव में, नगर में, परमार्थ अवश्य करिए। क्यों? हमारे रहने और जाने दोनों तक हमारी कीर्ति सुरक्षित रहती है। परिवार के लोग स्मरण करें न करें, समाज स्मरण करता है। जो परमार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ से विरत होता है, उसका सब स्मरण करते हैं। जिन संतों ने समाज के लिए, गृहस्थों ने समाज के लिए अपना सब कुछ दिया, समाज आज भी, भामा शाह का नाम अमर है। क्यों अमर है? राष्ट्र धर्म रक्षा के लिए महाराणा जी को ले जाकर कुछ धन दे दिए, सेना बनी, युद्ध भया, जीत गए, अमर है। हमारा सब कुछ जब परमार्थ के लिए होता है तो लोग हमको याद करते हैं। परमात्मा का स्मरण क्यों करते हैं? आसुरी शक्ति पर भगवान ने विजय किया। आसुरी शक्तियां हमारे अंदर भी बैठी हैं, प्रभु भी हमारे अंदर है। जब परमात्मा का भाव पूर्ण होता है, श्रेष्ठत्व को वर्ण करता है, हमको ऊर्ध्व गतिमान होना पड़ता है, तो हमारी आसुरी शक्तियां समन को प्राप्त हो जाती हैं, एकदम शांत हो जाती। और नहीं, हम परमात्मा भाव में नहीं रहेंगे तो आसुरी शक्तियां हमको दबोचती हैं, प्रमाद देती हैं। हम तेजस स्वरूप हैं, हम दिव्य हैं, हम यंत्र हैं किसके? भगवान के। हमको बोध है क्या करना है। अपनों का लेकर के नहीं करना, अपनों का भी करना है, अपने का भी करना है। ये परमार्थ है, आप सब जानते हैं, केवल हम उसको स्पर्श कर रहे हैं। करना चाहिए। कथा का काम ही इतना है कि जीव को जगा दे। देखिए, ये हमारा पूरा शरीर हमसे नहीं चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई और है, वो है परमात्मा। हम नहीं जानते हैं। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, जिह्वा रस लेती है, हाथ त्वक, इंद्रियां स्पर्श। एक ऐसी व्याधि आई है जिसमें इंद्रियों की संवेदनाएं, स्पर्श बोध समाप्त हो जाता है, सुन्न हो जाता है पूरा अंग। जिस दिन भगवान का तेज इसमें से चला गया, उस दिन सब खेल समाप्त हो जाएगा। सब कुछ रहता है, क्या गायब होता है? जिसने सब कुछ दिया है, विज्ञान भी यहाँ रुक जाता है कि आखिर वो कौन सी वस्तु है। भाई मान लो O2 है, तो ऑक्सीजन का पाइप लगा रहता है, फिर भी प्राण चला जाता है। यदि O2 से ही हमको प्राप्त होता है प्राण, तो फिर वो प्राण गया क्या? कौन सी वस्तु गायब हो गई? विज्ञान रुक जाता है। अरे तो गैस पाइप लगा रहा, फिर भी चला गया, मेडिकल साइंस फेल है। गया क्यों? और क्या गया? वही भगवान चला गया। जो बोल रहा है वो चला गया, जो हिल रहा है वो चला गया, जिसको संवेद है वो चला गया। कुछ है, क्या है? भारत का भगवान है वो। कब तक है उसी को पता है, हमको नहीं पता है।
और आप देखिए हम यंत्रवत चल रहे हैं, जैसे चाहे वैसे रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। डॉक्टर साहब फीस भी लेते हैं, लेकिन वो भगवान जिस बैठा चला रहा, हिला रहा, डुला रहा, वो फीस भी नहीं चार्ज करता है। उसी की फीस है परमार्थ। जितना बन जाएगा उतना उसकी करुणा बरसेगी, उतनी लंबी हमारी अवस्था हो जाएगी, उतनी लंबी आयु हो जाएगी। बात देर में उतरती है, शीघ्र नहीं उतरती है, बहुत देर हो जाती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।